Good afternoon, class. This is class 4th, chapter 10, adverbs. Meaning of adverb is, the adverbs are the words that modifies a verb, an adjective or another adverb in a sentence. इसका मतलब ये हुआ कि adverb को हिंदी में हम क्रिया विशेषण कहते हैं. ये वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं जो किसी भी क्रिया को मीन्स वर्ब, एडजेक्टिव को मीन्स विशेषण और अनदर एडवर्ब मतलब जो दूसरे टाइप्स के जो एडवर्ब्स होते हैं उनको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, संशोधित करता है. मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, संशोधित करता है, उनको और क्वालिफाई करता है. ठीक है. एन एडवर्ब नेवर क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन. एडवर्ब जो है नाउन और प्रोनाउन को कभी भी ये उसको नहीं क्वालिफाई करता, बल्कि एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, उनको मॉडिफाई करता है. ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब. Now let's begin with the chapter. Read these sentences carefully. The deer runs quickly. Deer बहुत तेजी से भागता है. ठीक है. It runs quickly. Quickly is an adverb because यहाँ पे ly लगा हुआ है. क्यों adverb है? क्योंकि यहाँ पे ly लगा हुआ है, इसलिए ये manner बता रहा है. तो ये क्या हुआ? adverb of manner हुआ. ठीक है. The redwood tree was impressively tall. Redwood tree क्या था? जो redwood tree था वो इतना लंबा था कि उसको देख के लोग बड़े ही प्रभावित हो रहे थे. ठीक है. impressively का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली. My father arrives late at night. मेरे पिताजी देर रात को घर आते हैं. The thieves ran away. चोर भाग गए. He works very hard. वो बहुत मेहनत करता है. ठीक है. वो बहुत मेहनती है. ठीक है. बहुत मेहनत करता है. वेरी क्या कर रहा है? बता रहा है कि वो क्या कर रहा है. इसको हार्ड को देखो, ये मॉडिफाई करता है. ठीक है. हार्ड को क्या कर रहा है? ये मॉडिफाई कर रहा है. नाउ इन दीज सेंटेंसेस क्विकली, इम्प्रेसिवली, लेट, अवे एंड वेरी, ये क्या कर रहे हैं? ये मॉडिफाई कर रहे हैं, संशोधित कर रहे हैं द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. वर्ब को क्या कर रहे हैं? ये वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं, मतलब उसको और उसके बारे में और डिटेल बता रहे हैं. ठीक है. उसको और डिस्क्राइब कर रहे हैं. मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे हैं और जो दूसरे एडवर्ब्स होते हैं उनको भी ये मॉडिफाई करते हैं. दीज वर्ड्स आर एडवर्ब. इसलिए ये वर्ड्स क्या हैं? दीज वर्ड्स आर एडवर्ब. क्यों एडवर्ब है? मैंने बताया क्योंकि इसमें ly लगा हुआ है. देखिए यहाँ पे और यहाँ पे माई फादर अराइव्स लेट एट नाइट. ठीक है. लेट, ये देखिए नाइट को बता रहा है ना, लेट, रात में मतलब आ रहे हैं रात में, मगर क्या आ रहे हैं? लेट नाइट, काफ़ी देर से आ रहे हैं. ठीक है. इसलिए ये क्या है? ये सब एडवर्ब्स हैं यहाँ पे. ओके. नाउ एन एडवर्ब, देखिए डेफिनेशन क्या है. एन एडवर्ब कैन बी अ वर्ड और अ फ्रेज. एडवर्ब क्या है? वो एक मतलब वो वर्ड्स हैं. फ्रेजेस हैं. फ्रेजेस मतलब जब शब्दों का एक समूह. ठीक है. जैसे एज टॉल एज. ठीक है. ये क्या है? फ्रेज हुआ. ठीक है. फ्रेज का मतलब शब्दों का समूह. इट कैन बी अ वर्ड और फ्रेज दैट डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है किसी भी वर्ब को, एन एडजेक्टिव किसी भी विशेषण को, और अनदर एडवर्ब या किसी भी क्रिया विशेषण को. एडवर्ब क्या करता है? उनको मॉडिफाई करता है, संशोधित करता है. एंड समटाइम्स अ सेंटेंस, और कभी कभी सेंटेंसेस को. बट नॉट अ नाउन और प्रोनाउन. पर नाउन और प्रोनाउन को ये मॉडिफाई नहीं करता है. आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि एडवर्ब क्या करते हैं? ये एडजेक्टिव, वर्ब और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं, ना कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को, किसी भी संज्ञा और सर्वनाम को ये मॉडिफाई नहीं करते हैं. नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज ए. देयर इज एन एडवर्ब इन ईच सेंटेंस दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव. ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में एक एडवर्ब है. ठीक है. जो कि एडजेक्टिव को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. अंडरलाइन द एडवर्ब. एडवर्ब को आपको अंडरलाइन करना है. एंड राइट द एडजेक्टिव दैट इट मॉडिफाइज आफ्टर द सेंटेंस. और उस एडजेक्टिव को हमको यहाँ पे स्पेस में लिखना है जिसको वो एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. पहला वाला आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पे किया गया है. वी हैड अ बैडली डैमेज्ड हाउस आफ्टर द स्टॉर्म. तूफान के बाद हमारा घर जो है वो बहुत बुरी तरीके से डैमेज्ड हो गया है. ठीक है.
सेकेंड सेंटेंस इज द क्रिसमस सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल। द क्रिसमस सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल। क्रिसमस का जो सॉन्ग है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल इज एन एडवर्ब, ठीक है। और ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? यहाँ पे किसको बता रहा है कौन ब्यूटीफुल है? हु इज ब्यूटीफुल? द सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुल ना। तो सॉन्ग क्या है यहाँ पे? वो एडजेक्टिव है, ठीक है। इस एडजेक्टिव को ये देखिए ब्यूटीफुल वर्ड क्या कर रहा है? इसको ये मॉडिफाई कर रहा है। नाउ द थर्ड वन इज मिरियम प्राउडली डिस्प्लेड हर केयरफुली पेंटेड पोर्ट्रेट्स। पोर्ट्रेट्स का मतलब होता है चित्र। पोर्ट्रेट्स की मीनिंग क्या होती है? चित्र होता है, ठीक है। मिरियम ने बड़े ही प्राउडली, बड़े ही गर्व से, प्राउड मीन्स गर्व, बड़े ही गर्व से उसने अपनी पिक्चर्स का प्रदर्शन, डिस्प्लेड मीन्स क्या होता है? डिस्प्लेड का मतलब होता है प्रदर्शन, ठीक है। उसने बड़े ही प्राउडली अपने पिक्चर्स को, जो उसने पोर्ट्रेट्स बनाए थे, उसको बड़े ही केयरफुली, बड़े ही सावधानी पूर्वक उसने उसका प्रदर्शन किया, ठीक है, दिखाया उसको वहाँ पे। तो यहाँ पे केयरफुली, केयरफुली क्या है? केयरफुली यहाँ पे एडवर्ब है और ये किसको जो है मॉडिफाई कर रहा है? केयरफुली वर्ड पोर्ट्रेट्स को। उसने केयरफुली किसको डिस्प्ले किया? पोर्ट्रेट्स को, ठीक है। तो पोर्ट्रेट्स इज एडजेक्टिव। नाउ कम ऑन टू फोर्थ वन, दैट इज एनी स्टोरी दैट मिस्टर सॉल टेल्स इज ट्रूली फनी। कोई भी स्टोरी जो मिस्टर सॉल बताते हैं दैट इज ट्रूली फनी। ट्रूली का मतलब क्या है? सचमुच, ठीक है। ट्रूली मीन्स सचमुच या सच, ठीक है। वो सचमुच बड़ी ही फनी होती है। तो ट्रूली यहाँ पे क्या है? वो एडवर्ब है। मोस्टली एडवर्ब्स में एलवाई होते हैं, ठीक है। मोस्टली एडवर्ब्स में एलवाई होते हैं। ये नहीं कि सभी एडवर्ब्स में एलवाई होते हैं, मोस्टली, आई एम टेलिंग मोस्टली, ज़्यादातर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ट्रूली वर्ड क्या है? दैट इज एडवर्ब। और किसको ये डिस्क्राइब कर रहा है? फनी। फनी क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज दैट अट्रैक्टिव फर्नीचर। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? आकर्षित। अट्रैक्टिव में आकर्षित, ठीक है। दैट अट्रैक्टिव फर्नीचर दैट दे सेल इज फेयरली स्टर्डी, ठीक है। जो फर्नीचर जो वो लोग बनाते हैं वो काफ़ी आकर्षित फर्नीचर, मतलब बड़े ही अच्छे फर्नीचर होते हैं। और जो वो लोग बेचते हैं वो काफ़ी मजबूत भी होते हैं। स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग। स्टर्डी का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, ठीक है। तो यहाँ पे फेयरली वर्ड क्या है? फेयरली इज एडवर्ब। और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? स्टर्डी, मतलब ये स्टर्डी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। नाउ काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के प्रकार। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब्स के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बट इन दिस क्लास, इस क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? वी शैल लर्न अबाउट एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब्स ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे एंड एडवर्ब्स ऑफ डिग्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग कितने एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे? मैनर, टाइम, प्लेस एंड डिग्री। नाउ कम ऑन टू फर्स्ट वन, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर एक्सप्लेन हाउ एन इवेंट और एक्शन टेक प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या बताता है? कि कोई भी एक्शन, कोई भी इवेंट किस तरीके से हुआ, किस प्रकार से हुआ, ठीक है। जनरली आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ। और अगर हमको एडवर्ब्स ऑफ मैनर किसी भी सेंटेंस में पता करना होता है तो हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन करते हैं, दैट इज हाउ। मतलब वो एक्शन कैसे हुआ। जब व्हेन विल क्वेश्चन हाउ, तो वहाँ पे एडवर्ब्स ऑफ मैनर ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। मोस्टली एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर वर्ड एंडिंग विद एलवाई। आई हैव अर्लियर टोल्ड यू कि जो भी वर्ड्स एलवाई से एंड होते हैं दे आर नोन एज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सच एज, कुछ वर्ड्स हैं, बैडली। बैड एडजेक्टिव है, एलवाई लग गया, क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। हैप्पी, इट इज एडजेक्टिव, आई एल वाई लग गया, हैप्पीली एडवर्ब हो गया। इसी तरीके से इन द सेम वे सैड, सैडली, स्लोली, क्विकली
एंड अदर्स दैट इंक्लूड, और कुछ और एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जिसमें ly नहीं होता है. दे इंक्लूड वेल, हार्ड एंड फास्ट. ओके, नाउ read these sentences carefully. The brothers were badly injured in the fight. झगड़े में दोनों भाई बड़े ही बुरी तरीके से वो इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे. You must drive your car carefully. तुम्हें अपनी कार बड़े ही सावधानी पूर्वक चलानी चाहिए. केयरफुली में बड़े ही सावधानी पूर्वक. They had to act, क्योंकि यहाँ पे पता है ना किस वजह से ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, बिकॉज ly है ना. दोनों में देखिए, यहाँ पे भी ly लगा हुआ है, बैड एडजेक्टिव हुआ, ly लग गया एडवर्ब. यहाँ पे भी केयरफुल और केयरफुली. ठीक है. This had to act fast to save the others floating in the water. उन लोगों को बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ा. किसको बचाने के लिए? जो लोग पानी में डूब रहे थे, उन लोगों को बचाने के लिए इन लोगों को बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ा. यहाँ पे जो फास्ट वर्ड है ये क्या है? दिस इज एडवर्ब ऑफ मैनर. मतलब दे हैड टू एक्ट फास्ट, उन लोग को जल्द ही एक्शन लेना पड़ा. ठीक है. एट द एडवांस्ड एज ऑफ 88, मतलब एडवांस्ड एज, इतनी ज़्यादा उम्र होने पे भी, 88 की एज में भी, शी स्टिल सैंग वेरी वेल. फिर भी उसने बहुत ही अच्छा गाना गाया. वेल मीन्स बहुत अच्छा. जहाँ पे कोई भी चीज़ को हमें उसकी डिग्री को बताना होता है, वहाँ पे भी हम वेल का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज बी. रीड ईच स्टेटमेंट. हर स्टेटमेंट को पढ़कर यूज द एडजेक्टिव इन द पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट. पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट. इन हिंदी यू कैन से कोष्ठक. टू मेक अनदर स्टेटमेंट विद एन एडवर्ब. ठीक है. यहाँ पे ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका यूज करके आप दूसरा सेंटेंस फ्रेम करिए. ठीक है. ग्रेसफुल मीन्स सुंदर या सुंदरता से. साइमन डांसेस ग्रेसफुली. ग्रेसफुल का क्या हो जाएगा? मैंने बताया ना, ly ऐड करेंगे तो वो एडवर्ब हो जाएगा. ठीक है. साइमन बड़े ही सुंदरता से डांस करता है. स्टीव स्मिथ इज अ ग्रेट रनर. यहाँ पे ये सेंटेंस है, ब्रैकेट में क्या है? फास्ट है. ठीक है. तो हमको फास्ट से ये सेंटेंस फ्रेम करना है. फास्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. और यहाँ पे क्या दिया? अगर हम एडवर्ब ऑफ मैनर अगर हमको पता करना है सेंटेंस में, तो हम कैसे पता करेंगे? वी हैव टू क्वेश्चन हाउ द एक्शन इज डन. ठीक है. हाउ साइमन डांसेस? साइमन डांसेस ग्रेसफुली. आ गया ना एडवर्ब ऑफ मैनर. यहाँ पे हाउ डज स्मिथ रन? स्मिथ रन फास्ट. ठीक है. तो हाउ अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ मैनर वो आ जाएगा. ठीक है. नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. That is, my father is a good teacher. In parenthesis it is written patient. Patient का मतलब क्या होता है? धैर्य. Patient का मतलब क्या होता है? धैर्य. तो यहाँ पे patient का एडवर्ब क्या बनेगा? patiently बनेगा. ठीक है. धैर्य पूर्वक. तो सेंटेंस यू विल फ्रेम, my father teaches patiently. मेरे पिताजी बड़े ही धैर्यपूर्वक पढ़ाते हैं, बड़े धैर्य के साथ पढ़ाते हैं. द प्रेसिडेंट इज अ गुड स्पीकर. प्रेसिडेंट बहुत अच्छा स्पीकर है. इफेक्टिव. इफेक्टिव की मीनिंग होती है प्रभावशाली. इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? प्रभावशाली, काफी इन्फ्लुएंशियल, काफी प्रभावित करने वाली. द प्रेसिडेंट स्पीक्स इफेक्टिवली. प्रेसिडेंट जो है वो बड़े ही इफेक्टिवली बोलते हैं, बड़े ही प्रभावित करने वाले शब्द बोलते हैं. एंड्रिया इज अ वंडरफुल सिंगर. एंड्रिया बहुत ही अच्छी सिंगर है. ब्रैकेट में क्या है? ब्यूटीफुल. तो एडवर्ब क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुली. एंड्रिया सिंग ब्यूटीफुली. एंड्रिया बड़े ही सुंदरता से डांस करती हैं, बड़े ही ब्यूटीफुली डांस करती हैं. नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ टाइम
मतलब वो क्रिया विशेषण जो समय का बोध कराते हो, समय को बताते हो। एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन समथिंग इज डन और हैपेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है कि कौन सा एक्शन कब हुआ और किस समय हुआ। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन। जैसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर में क्वेश्चन करते थे हाउ द एक्शन इज डन, ठीक है, तो क्या होता था कि एडवर्ब ऑफ मैनर वहाँ पे आ जाता था। जैसे हमें नहीं पता सेंटेंस में इसमें एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, तो हम लोग क्या क्वेश्चन करेंगे, हाउ, ठीक है। इसी तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम में हम क्या क्वेश्चन करेंगे, व्हेन। एडवर्ब ऑफ टाइम इंक्लूड ऑलरेडी, इसमें कुछ वर्ड्स जो इंक्लूडेड होते हैं, दे आर, ऑलरेडी, ऑलवेज, इमीडिएटली, लास्ट, मंथ, नाउ, सून, देन एंड येस्टरडे। ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं, ठीक है। रीड दीज सेंटेंसेस केयरफुली। ही कोलैप्स्ड एंड डाइड यस्टरडे। कोलैप्स्ड का मतलब लड़ जाना या भिड़ जाना, एंड डाइड यस्टरडे, और यस्टरडे क्या होगा, यस्टरडे मतलब एक दिन, मतलब पहले जो होता है, दैट इज नोन एज यस्टरडे। यस्टरडे आप हिंदी में कल कहते हैं ना, कल कि ये घटना कल की है, यस्टरडे, इट हैपेंड यस्टरडे। दे हैव ट्राइड, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट। वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, दे ऑलरेडी लेफ्ट। नाउ इट इज टाइम टू लीव। अब समय क्या हो गया, जाने का। नाउ इट इज टाइम टू लीव। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यहाँ एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ इस ब्लैंक को फिल करना है। I wanted to go to the movie yesterday but there wasn't time. मैं कल मूवी के लिए जाना चाहता था but there was no time. wasn't इसका मतलब was not, ठीक है, but there was no time, पर मेरे पास समय नहीं था। My mom likes to wake up always early in the morning. मेरी मॉम हमेशा अर्ली मॉर्निंग उठना पसंद करती हैं। ऑलवेज मीन्स हमेशा। माई एंटायर फैमिली, एंटायर का मतलब पूरी तरह से, मेरी यह संपूर्ण आप कह सकते हैं। हिंदी में यू कैन से संपूर्ण। मेरी पूरी फैमिली ऑलवेज सेलिब्रेट क्रिसमस एट होम। मेरी पूरी फैमिली हमेशा क्रिसमस जो है घर पे साथ में मनाते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स मेरे दादा दादी, ठीक है। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर कमिंग, वो आ रहे हैं, सून, जल्द ही। सून का मतलब क्या होता है, जल्द ही। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स जल्द ही आ रहे हैं। एंड विल स्टे विद अस फॉर अ वीक, और वो हमारे साथ एक हफ्ते तक रुकेंगे। यहाँ पे देखिए सून क्या बता रहा है, समय बता रहा है ना, मतलब कब आ रहे हैं, जल्द ही आ रहे हैं। यहाँ पे जैसे ऑलवेज है, ऑलवेज क्या बता रहा है, हमेशा। मेरी पूरी फैमिली हमेशा, मतलब समय ही तो बता रहा है ना कि हमेशा वो लोग साथ में ही मनाते हैं। जैसे अगर किसी ने पूछ लिया कब मनाते हैं, व्हेन। यहाँ पे अगर एडवर्ब ऑफ टाइम में कैसे निकालेंगे, व्हेन का यूज करके निकालेंगे ना। तो जब हम, अगर यहाँ पे कोई पूछ रहा था व्हेन, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, ऑलवेज, है ना। इन द सेम वे कम ऑन टू फिफ्थ वन, दैट इज इफ वी गेट इन द कार राइट नाउ। अगर हम बिल्कुल अभी कार में चले जाते हैं, राइट नाउ इफ वी गो, वी कैन मेक इट देयर ऑन द टाइम। हम समय पे वहाँ पे पहुँच सकते हैं। द ट्रैवल चैनल ऑलवेज हैज सम इंटरेस्टिंग शोज। ट्रैवल चैनल के पास हमेशा, ऑलवेज टाइम बता रहा है ना, कब उसके पास इंटरेस्टिंग शो होते हैं, हमेशा, ठीक है। उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग शोज होते हैं। अगर यहाँ पे हम ये क्वेश्चन यूज करते हैं व्हेन, माइट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सेंटेंस क्या है, द ट्रैवल चैनल ऑलवेज हैज सम इंटरेस्टिंग शोज, है ना। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करते हैं व्हेन डज द ट्रैवल चैनल हैज इंटरेस्टिंग शोज, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, ऑलवेज। आंसर में क्या आएगा, ऑलवेज आएगा। इन द सेम वे सेवेंथ, माई फादर वेंट टू यूरोप लास्ट मंथ व्हेन ही वॉज इन द नेवी। मेरे पिताजी यूरोप गए कब, लास्ट मंथ, पिछले महीने गए थे जब वो नेवी में थे। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन पुट करते हैं व्हेन योर फादर वेंट टू यूरोप, व्हेन योर फादर वेंट टू यूरोप, आंसर विल बी लास्ट मंथ। लास्ट मंथ इज एडवर्ब ऑफ टाइम, ओके।
ओके, तो आपको समझ में आया ना हम एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमने बताया ना, माई फादर वेंट टू यूरोप लास्ट मंथ व्हेन ही वॉज इन द नेवी। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हेन डिड योर फादर वेंट टू यूरोप, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन रहा है, व्हेन डिड योर फादर वेंट टू यूरोप। तो आंसर में क्या आ रहा है, लास्ट मंथ। आंसर में क्या आ रहा है, लास्ट मंथ। कब यूरोप गए थे, इन द लास्ट मंथ। नाउ कम ऑन टू एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस मतलब ये स्थान बताता है कि एक्शन किस जगह पर हुआ, कहाँ पर हुआ, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हम जब क्वेश्चन करते हैं वेयर, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, आंसर में एडवर्ब ऑफ प्लेस आएगा। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर समथिंग इज डन और हैपन्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है कि कोई भी घटना कहाँ घटी, ठीक है। वेयर समथिंग इज डन और हैपन्स, कोई भी घटना कहाँ पर हुई या कहाँ पे घटित हुई। इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, ये किस क्वेश्चन का आंसर देता है, वेयर का। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंक्लूड्स वर्ड्स सच एज अबव, बिलो। अबव मतलब ऊपर, बिलो मीन्स नीचे, हेयर मतलब यहाँ, आउटसाइड मीन्स बाहर, ओवर मतलब ऊपर, देयर मतलब वहाँ, अगेन हेयर इज देयर, अंडर नीचे, अप स्टेयर सीढ़ियों के ऊपर, ठीक है। अप स्टेयर्स और एक होता है डाउन स्टेयर्स, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यू कैन राइट इट, दैट इज डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। जब हम कोई भी बात बोलेंगे, जैसे द कैट रैन अप स्टेयर्स, है ना, बिल्ली कहाँ भागी, अप स्टेयर्स। द कैट रैन डाउन स्टेयर्स, कहाँ भागी, सीढ़ी के नीचे, ठीक है। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। अब इन सेंटेंसेस को आप ध्यान से पढ़िए। वी कैन स्टॉप हेयर फॉर लंच, हम लोग लंच के लिए कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ। अगर हम इसमें क्वेश्चन पुट करते हैं, तो वेयर अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे वेयर से, वेयर वी कैन स्टॉप फॉर लंच, क्वेश्चन बन रहा है ना, वेयर वी कैन स्टॉप फॉर लंच, वी कैन स्टॉप हेयर फॉर लंच, आंसर कम्स एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। I searched him everywhere, मैं उसको हर जगह ढूंढी। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, where did you search for him, आई है ना, इसलिए यू हो जाएगा। where did you search for him, I searched for him everywhere, everywhere is adverbs of place। they rushed for their life when fire broke out in the floor below, जब नीचे आग लगी तो सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए, ठीक है। कहाँ पे, बिलो, बिलो मीन्स नीचे, ठीक है, डाउन स्टेयर्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है, इसमें हमें किससे ब्लैंक्स को फिल करना है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से। द मार्बल रोल्ड अराउंड इन माई हैंड, मार्बल मीन्स कंचे जो होते हैं उनको मार्बल बोलते हैं, ठीक है। द मार्बल रोल्ड अराउंड इन माई हैंड, मार्बल मेरे हाथ में घूम रहा था। ही टर्न्ड ओवर एंड वेंट बैक टू स्लीप, वो ऊपर की तरफ घूमा और सो गया। यहाँ पे देखिए अराउंड और ओवर, ये दोनों क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमको सेंटेंस में ढूंढना हो एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो हम क्या क्वेश्चन करेंगे, वेयर। क्या क्वेश्चन करेंगे, वेयर। द मार्बल रोल्ड वेयर, द मार्बल रोल्ड वेयर, आंसर कम्स द मार्बल रोल्ड अराउंड माई हैंड, अराउंड इन माई हैंड। अब यहाँ पे अगर हमने क्वेश्चन किया, ही टर्न्ड ओवर एंड वेंट बैक टू स्लीप, वेयर डिड ही टर्न, ही टर्न्ड ओवर, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। Now, I am wearing a necklace around my neck. Around means चारों ओर, ठीक है। I am wearing a necklace around my neck, मैंने नेकलेस अपने गले में चारों ओर पहन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अराउंड क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कहाँ पे पहना है, अराउंड माई नेक। लेट्स हाइड बिहाइंड द शेड, चलो इस शेड के पीछे छिप जाया जाए, बिहाइंड मीन्स पीछे। जॉन मेड हिज वे केयरफुली डाउन द स्ट्रीट,
जॉन जो है बड़े ही सावधानी से डाउन द स्ट्रीट मीन्स स्ट्रीट के नीचे से अपना रास्ता खोज लिया या बना लिया। नाउ कम ऑन टू एक्सरसाइज ई, दैट इज राइट द एडवर्ब in each sentence below, then tell what category it falls in। सबसे पहले हम लोगों ने कैटेगरी पढ़ा है ना, अभी हम लोगों ने जो एडवर्ब पढ़ा है उसमें हम लोग जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं उन क्वेश्चन वर्ड्स को यहाँ पे राइट करना है। जैसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर में क्या क्वेश्चन करते हैं, हाउ, है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम में व्हेन, एडवर्ब ऑफ प्लेस में वेयर, तो उसको हमको कैटेगराइज करके यहाँ पे राइट करना है। नाउ सी फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। आई क्विकली रैन फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर, मैं तुरंत ही फायर एक्सटिंग्विशर के लिए दौड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्विकली एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसको क्वेश्चन हम लोग क्या इसमें पुटअप करेंगे, हाउ डिड आई रैन फॉर द फायर एक्सटिंग्विशर, है ना। तो आंसर विल बी क्विकली, है ना। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको करेंगे। नाउ सी द फर्स्ट वन, द बॉय कामली लुक्ड आउट द विंडो। कामली का मतलब क्या होता है, शांति से। कामली का मतलब क्या होता है, शांति से। द बॉय कामली लुक्ड आउट द विंडो, बड़े ही शांति से वो विंडो के बाहर देख रहा था, खिड़की के बाहर देख रहा था। काल्मली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, मैंने पहले ही बताया था जो एलवाई होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं मोस्टली। और इसका क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाए यहाँ पे, हाउ, हाउ डिड द बॉय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, तो हाउ क्या है, ये इसका कैटेगरी है। द मैन फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, द मैन फ्रीक्वेंटली चेक्ड हिज ईमेल, वो आदमी बार बार अपना ईमेल चेक कर रहा था। हाउ डिड द मैन चेक्ड हिज ईमेल, द मैन फ्रीक्वेंटली चेक्ड हिज ईमेल। नेक्स्ट इज आई समटाइम्स फॉरगेट टू कंप्लीट ऑल माई कोर्स, ठीक है, कभी कभी मैं अपने सारे वर्क करना भूल जाता हूँ, समटाइम्स, कभी कभार। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन पुट अप करते हैं तो ये क्या है, टाइम है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो क्या होगा, व्हेन डू आई फॉरगेट टू कंप्लीट ऑल माई कोर्स, आंसर इज समटाइम्स, समटाइम्स एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज द गर्ल लुक्ड केयरफुली फॉर हर पर्स, लड़की ने बड़े ही केयरफुली, बड़े ही सावधानी से अपने पर्स के लिए देखा। तो केयरफुली क्या है, केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है। यहाँ पे क्वेश्चन किससे अराइज हो रहा है, हाउ से। हाउ डिड द गर्ल लुक्ड फॉर हर पर्स, आंसर विल कम केयरफुली। द टीम सॉट द मिसिंग यूनिफॉर्म्स एवरीवेयर, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा, हाउ डिड द टीम सॉट द मिसिंग यूनिफॉर्म, ठीक है, सॉरी, वेयर डिड द टीम सॉट द मिसिंग यूनिफॉर्म, आंसर विल बी एवरीवेयर। ओके, तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, एवरीवेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। नाउ कम ऑन टू एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो इंटेंसिटी बताता है, कौन सी चीज़ किस तरीके से हुई। एडवर्ब ऑफ डिग्री टेल अस द डिग्री और एक्सटेंट, ये बताता है कि कौन सा कार्य किस तरीके से हुआ। टू विच समथिंग हैपन्स, दे आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मच, ये क्या बताते हैं, हाउ मच, ये क्या बताते हैं, मात्रा बताते हैं, ठीक है, हाउ मच। और टू व्हाट डिग्री, या तो फिर किस मात्रा में कौन सा काम हुआ, किस तरीके से हुआ। सम एडवर्ब्स ऑफ डिग्री आर, कुछ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या है, ऑलमोस्ट, मच, नियरली, पास में, क्वाइट, शांति से, रियली, सचमुच, सो, ठीक है, ये डिग्री बताते हैं। टू, बहुत ज़्यादा, अति, वेरी, इसकी भी मीनिंग सेम होती है। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। शी एंटायरली अग्रीज विद हिम, एंटायरली मतलब वो पूरी तरह से उससे सहमत है। एंटायरली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, ठीक है, ये डिग्री बता रहा है। मैरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मैरी बहुत सुंदर है, यहाँ पे कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहाँ पे वेरी क्या बता रहा है, वो उसकी डिग्री को बता रहा है कि वो बहुत सुंदर है। ही ड्रोव क्वाइट डेंजरसली, वो बहुत ही डेंजरसली मतलब बड़े ही खतरनाक तरीके से ड्राइव किया।
फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। अब देखिए यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री से इसको हमें फिलअप करना है। शी फिनिश्ड द डे टोटली एग्जॉस्टेड। वो अपना दिन पूरी तरीके से, एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पूरी तरीके से थक जाना, ठीक है। वो अपना दिन इस तरीके से बिताया कि वो पूरी तरह से थक गया। दैट बॉय ऑफ योर्स इज एक्सट्रीमली लेजी। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत। वो लड़का बहुत ज़्यादा अत्यंत ही लेजी है, ठीक है, कमज़ोर है, आलसी है। इट वॉज एब्सोल्यूटली फ्रीजिंग दिस मॉर्निंग। आज सुबह बहुत ज़्यादा ठंडक थी। एब्सोल्यूटली मतलब पूर्ण रूप से, पूरी तरह से इतनी ज़्यादा ठंडक थी कि बिल्कुल फ्रीज हो रहा था, हर चीज़ जम रहा था। विक्टोरिया इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में विक्टोरिया जो है वो कम्प्लीटली, शी इज़ कम्प्लीटली मतलब पूर्ण तरीके से, पूरी तरह से वो मैड है। मारिया इज़ रियली नाइस। मारिया सचमुच बहुत अच्छी है। शी इज़ रियली वेरी नाइस। समांथा इज़ अ हाईली स्किल्ड कंप्यूटर टेक्नीशियन। समांथा जो है वो बहुत ही स्किल्ड टेक्नीशियन है, ठीक है। तो ये टोटली, एक्सट्रीमली, एब्सोल्यूटली, कंप्लीटली, रियली, हाईली, ये सब क्या है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री हैं, ठीक है। ये क्या बता रहे हैं कि कोई भी काम किस एक्सटेंट से हुआ है, किस तरीके से हुआ है। और अगर इसमें हम ये क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच और या टू व्हाट डिग्री, तो आंसर में क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगा। जैसे अगर हम ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप करते हैं, समांथा इज़ अ हाईली स्किल्ड कंप्यूटर टेक्नीशियन। अगर यहाँ पे हम ये क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच स्किल्ड इज समांथा, ठीक है, समांथा इज़ अ हाईली स्किल्ड कंप्यूटर टेक्नीशियन, ठीक है। तो अब ये चैप्टर एडवर्ब जो है ओवर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।